नाजरीन आदाब, शान टीवी की स्पीड न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं अफराजबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें। वजीर दाखिला अमित शाह आसाम में एक इंतखाबी जलसा से खिताब करते हुए दरअंदाजी का मसला फिर एक मरतबा उठाया। अमित शाह ने कहा कि आसाम में गैर कानूनी तरीके से दरअंदाजी करने वालों की निशानदेही कर ली गई है। आसाम की आवाम ने बीजेपी को 2 मियाद का मौका दिया, जिसकी वजह से कामयाबी हासिल हुई, और अगर मजीद 5 साल बीजेपी को दे तो तमाम गैर कानूनी दरअंदाजों को आसाम से निकाल बाहर किया जाएगा। हमने 2 बार सरकार बनाई, सारे घुसपैठिए चिन्हित कर रखे हैं। समय थोड़ा कम हो गया, 5 साल दे दो, चिन्हित किए हुए घुसपैठिए को चुन चुन कर हम निकाल देंगे, चुन चुन कर निकाल देंगे। INS कारगिरी की कमीशनिंग तकरीब से खिताब करते हुए राजनाथ सिंह ने हिंदुस्तानी बहरिया की बढ़ती ताकत को सराहा। मरकजी वजीर दिफा विशाखापट्टनम के तारगिरी में बहरिया की इस अहम तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि संग मेल को पार करने के बाद हिंदुस्तान की समंदरी ताकत में भी गैर मामूली इजाफा हो जाएगा। आज इंडियन नेवी में स्टेट ऑफ द आर्ट वार्षिक कारागिरी की कमीशनिंग हो रही है। इस शुभ अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होना मैं मानता हूं हमारे लिए एक सौभाग्य का विषय है। कारागिरी की कमीशनिंग भारत की बढ़ती हुई सामुद्रिक ताकत का ही यह प्रतीक है। इस अवसर पर मैं महिलाओं, डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और इंडियन नेवी समेत समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज हम सिटी ऑफ डेस्टिनी विशाखापट्टनम में उपस्थित हैं। यह शहर अपने आप में भारत की समुद्री शक्ति का यह साक्षी रहा है। इसलिए विशाखापट्टनम से INS तारागिरी की कमीशनिंग अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोमेंट है। साथियों, हमारी सांस्कृतिक विरासत से लेकर आज की स्ट्रेटेजिक रियलिटीज तक समुद्र ने हमेशा भारत की दिशा तय की है। भारत का तो हमेशा से ही समुद्र के साथ अनोखा संबंध रहा है और समय के साथ समुद्र से हमारा रिश्ता और भी मजबूत होता गया। मरकजी हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले वुमेन्स कमीशन तरमीमी बिल के हकीकी पस मंजर से मीडिया को वाकिफ करवाते हुए कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जय राम रमेश ने बहुत सारी बातों का खुलासा किया। पार्टी हेडक्वार्टर्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए रमेश ने पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के मकतूब और उस पर राज्यसभा में LOP लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे के जवाब का भी इस मौके पर तस्करा किया। कि आप लोग जानते हैं, कल शाम को ये घोषणा की गई सरकार की ओर से कि 16, 17 और 18 अप्रैल को 3 दिन का लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र होने वाला है। आज मैं इस विशेष सत्र के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि 16 मार्च को किरण रिजिजू जी, जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री हैं, वो नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को खत लिखते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी से बातचीत करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी से बातचीत करना चाहते हैं क्योंकि हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में कुछ संशोधन करना चाहते हैं। तो किरण रिजिजू से ये खत आता है 16 मार्च को, और 15 मिनट बाद उसी दिन खड़गे जी जवाब देते हैं किरण रिजिजू को कि आपका खत मिला है। ये सब खत मैं आपको दे दूंगा, ये खत मिला है, पर आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, सारे विपक्ष पार्टियों को बुलाइए, एक साथ, अलग बातचीत मत करिए, क्योंकि हम जानते हैं
कि इनकी राजनीति बांटने में और राजनीति करने में कर रहा है, डिवाइड एंड रूल है। तो खरगे जी ने सोच समझकर लिखा उनको कि आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और इस ऑल पार्टी मीटिंग में बातचीत करेंगे। आपकी ओर से क्या प्रस्ताव है आप लिखित में दीजिएगा, जुबानी प्रस्ताव नहीं चाहिए। आप लिखित में आपका क्या प्रस्ताव है अधिनियम को लेकर, संशोधन को लेकर, और हम बातचीत करेंगे। 24 मार्च को 8 दिन बाद सारे विपक्ष पार्टी, केवल तृणमूल इसमें शामिल नहीं था, पर तृणमूल सहमत थी इस खत से। राहुल जी, खरगे जी, सभी नेताओं ने किरण रिजिजू को वापस खत लिखा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाहते हैं, 30 महीने बाद आपको ज्ञान आया है कि संशोधन की जरूरत है, उसके बारे में मैं बातचीत करूंगा, पर आप एक ऑल पार्टी मीटिंग फिर से बुलाइए। पर 24 मार्च को सारे विपक्ष पार्टियों ने सर्वसम्मति से कहा कि 29 अप्रैल के बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, क्योंकि 29 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होगा। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियां व्यस्त हैं, 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो इसलिए 29 अप्रैल के बाद आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए। समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश हुकूमत को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। एसपी लीडर ने हुकूमत उत्तर प्रदेश की नाकाम सेहत पॉलिसी और उत्तर प्रदेश में कत्ल व गारतगिरी के बढ़ते वाकयात पर भी तशवीश का इजहार किया है। स्वास्थ्य का हाल तो हम लोग देख ही रहे हैं, एम्बुलेंस में लोगों की जान जा रही है, गलत ऑपरेशन हो रहे हैं, गलत लोगों को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं, जो जिंदा है उन्हें जहां पर मुर्दा घर होता है वहां ले जा रहे हैं। और अब तो हद पार हो गई, जानवर को जो सिरिंज लगती इंजेक्शन, बताइए वो हमारे और आपके लिए, आदमी के लिए खरीद ली है। इससे बड़ा नेग्लिजेंस मेडिकल क्षेत्र में क्या हो सकता है। स्वास्थ्य विभाग ही वेंटिलेटर पे है और कानून व्यवस्था की हत्या कर दी सरकार ने। यदि हम सब नौजवान मिलकर के टेक्नोलॉजी का साथ लेकर के कहीं भी नकारात्मक कोई प्रचार नहीं करेंगे, हम लोग पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि हम पीडीए के लोग हैं, तो प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव रह करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश हुकूमत को इश्तेहारात में ही किसानों का हमदर्द करार देते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस के सदर जीतू पटवारी ने मोहन यादव हुकूमत को किसान दुश्मन करार दिया और कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत जानबूझकर रियासत के किसानों को डिफॉल्टर बनाना चाह रही है। जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि रियासत में बारदाना की किल्लत हुकूमत की संगीन लापरवाही का नतीजा है। किसान कल्याण वर्ष बन रहा है, ये किसान कल्याण वर्ष नहीं है, किसान शोषण वर्ष बन रहा है। अभी मध्य प्रदेश में किस तरीके से खाद की लाइनें लगी, किस तरीके से उसमें माताएं बहनें लगी, किस तरीके से उसमें डंडे चले, किस तरीके से उसमें खाद की लाइनों में बुजुर्गों ने दम तोड़ा, आम जन ने दम तोड़ा, अटैक आए, फिर भी सरकार का वक्तव्य था खाद की कोई कमी नहीं है। आप देखोगे कि केग की रिपोर्ट सीधे सीधे निर्देशित करती है कि 50% राशि खर्च नहीं की किसान कल्याण के लिए सरकार ने पिछले वर्ष की। यानी ये केवल इवेंट को लेकर आप लोगों को आंखों में मिर्ची झोंकना चाहते हैं। अभी बारदान, हमारी सरकार ये कहती है कि युद्ध के कारण बारदान की कमी है, इसलिए गेहूं खरीदी की तारीख बढ़ रही है। एक तरह से बिना बोला एक मैसेज है, बिना लिखित में दिया हुआ एक आदेश है। पर सच क्या है, मैं मध्य प्रदेश के किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि ये मुख्यमंत्री की जो संवेदनशीलता उनको जीते ही नहीं है मोहन यादव जी।
इनने 2026 में 10 करोड़ बारदाने की जरूरत थी, 10 करोड़ बारदाने की जरूरत थी। इन्होंने आवेदन ही किया, जो अप्लाई करते हैं देश के सामने एजेंसी के तहत 2 करोड़ 60 लाख का, यानी 7.5 करोड़ बारदाने का आवेदन ही नहीं किया। यानी सरकार की लापरवाही है, कृषि विभाग या खरीदने वाली व्यवस्था की लापरवाही है। फिर बहाना बनाते हैं कि युद्ध के कारण जो दूसरा पीपीपी का बारदान था वो आना चाहिए, वो आया नहीं। अल्टीमेटली पीपी का बारदान जब लगता है जब जूट का बारदान कंप्लीट नहीं मिलता है। अब जूट का बारदान आपने आवेदन ही नहीं किया, बांग्लादेश के बाद भारत सबसे बड़ा इसका प्रोड्यूसर है, उसके बाद भी आपकी ये हालत है। यानी ये सीधा अपराध है मोहन यादव का, उनकी सरकार का। सोने और चांदी की कीमतों में गैर मामूली कमी देखने को मिली है। 24 कैरेट सोने के अलावा चांदी की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के बाद महज 3 दिनों में सोने की फी तोला कीमत में 39,900 की कमी पेश आई है। सोने के तमाम सेगमेंट में सोने की कीमत में कमी आई है। वहीं चांदी की कीमत फी ग्राम 250 रुपये जबकि फी किलोग्राम 2.5 लाख रुपए पर ही है। चांदी में कल के मुकाबले कीमत में कोई खास तब्दीली देखने को नहीं मिली है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने हाईटेक्स में 13वीं एशियाई टेक्सटाइल कॉन्फ्रेंस 2026 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना को जनूबी एशिया का टेक्सटाइल दारुल हुकूमत के तौर पर तरक्की देने का काम किया जाएगा। रियासती वज़रा टी नागेश्वर राव और श्रीधर बाबू के अलावा कॉन्फ्रेंस के जिम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। तेलंगाना जागृति की सदर के कविता तेलंगाना में एक नई पार्टी तश्कील देने जा रही है। अप्रैल 25 तारीख को बड़े ही आलिशान अंदाज में कविता पार्टी तश्कील देने की तैयारियों में लगी हुई है। इसी ज़मन में तेलंगाना जागृति के पंजरा हिल्स दफ्तर में जागृति के दीगर जिम्मेदारान के साथ मिलकर कविता ने एक जायजा इजलास तलब किया। मुनीराबाद के अड़ाविया कन्वेंशन में पार्टी तश्कील प्रोग्राम के खुसूस में तेलंगाना भर से आने वाली पार्टी कारकुनों और कायदीन के लिए तमाम तर सहूलतें फराहम करने की जिम्मेदारियां भी इस मौके पर पार्टी के अहम कायदीन को तफवीज़ की है। कविता की नई सियासी पार्टी यकीनन तेलंगाना में दूसरी सियासी जमातों का हिसाब किताब खराब कर सकती है। शहर में मिलावटी अशिया और मराकिस पर बढ़ते धावों के बीच एचफास्ट की जानिब से फूड बिजनेस ऑपरेटर्स की बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। बशीरबाग चौराहे पर वाक़े कदीम कमिश्नर ऑफिस पर मुनक़िदा इस कॉन्फ्रेंस में कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में गोश्त, दूध, बेकरी अशिया, अदरक लहसुन पेस्ट तैयार करने वाले और चाय की पत्ती तैयार करने वालों के अलावा दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले 200 से ज़ायद कारोबारी शरीक हुए। कमिश्नर पुलिस वीसी सजनार ने हिफ़्ज़ाने सेहत के साथ खिलवाड़ को संगीन जुर्म करार दिया और कहा कि ज़ाती फ़ायदे और मामूली मुनाफे के लिए अवाम की ज़िंदगियों से नहीं खेलना चाहिए। जियागुड़ा कमिला को मुकफ़ल करने के बाद कई वर्कर्स बेरोज़गार हो गए हैं और उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। जीएचएमसी के इस इक़दाम के बाद परेशान बहाल वर्कर्स ने कारवान रुकन असेंबली और एमआईएम लीडर कौसर मोहिउद्दीन से मुलाकात की और उन्हें अपनी परेशानियां सुनाई। रुकन असेंबली कौसर मोहिउद्दीन ने जियागुड़ा कमिला के वर्कर्स का मसला उठाने और मुतासिरा खानदानों की भरपूर मदद करने का भी भरोसा दिलाया है। स्पीड न्यूज़ का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है। कल ताज़ा खबरों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। स्पीड न्यूज़ की सारी टीम को अब दें इजाज़त। शब बख़ैर।